बंकर बस्टर ने उड़ाए IRGC के गुप्त ठिकाने। ढाई हजार मरीन का ईरान में स्पेशल ऑपरेशन। आधी रात में तांडव, तेहरान में तख्ता पलट मिशन। होर्मुज में हाहाकार, ईरान का प्रचंड वार। $100 करोड़ का इनाम, मुस्तफा को मार देंगे ट्रंप। नेतन्याहू ट्रंप का ऐलान, बदल दिया खामनेई का ईरान। इस भयानक जंग के बीच खौफनाक साजिश का कच्चा चिट्ठा लेकर हाजिर हूं मैं, प्रशांत चुरहे। ईरान पर अगले कुछ घंटों में ऐसा हमला होने वाला है जैसा अभी तक नहीं हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि ईरान जंग हार चुका है, तेहरान हैज फॉलन। और अब हम ईरान में ऐसी सैन्य कार्रवाई करने जा रहे हैं जिसके बाद ईरान से हमेशा के लिए खामनेई शासन का खात्मा हो जाएगा। उखाड़ दिया खामनेई का शासन, अगले हफ्ते सबसे बड़ा हमला। दो हफ्ते से ज्यादा की जंग में ईरान बुरी तरह से तबाह हो चुका है। हैरानी की बात तो यह है कि प्रचंड नुकसान के बावजूद ईरान अभी तक अमेरिकी और इजरायली अड्डों पर हमले करता जा रहा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि पश्चिम एशिया के लगभग सभी देशों पर ईरान हमला कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के आक्रामक तेवरों से बेशक अमेरिका और इजराइल की नींद उड़ा दी हो, लेकिन अब अमेरिका ईरान से खामनेई शासन को तेजी से उखाड़ फेंकने के लिए नए हथकंडे अपनाकर हमले कर रहा है। दावों के मुताबिक अमेरिकी सेना जमीन पर उतर रही है और करीब 2500 अमेरिकन मरीन ईरान की जमीन पर सीधा हमला करने को तैयार हो चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि इसीलिए अमेरिका ने ईरान के सबसे बड़े तेल भंडार वाले इलाकों पर तूफानी और भयानक हमले किए हैं। ईरान के खर्ग द्वीप पर रात भर चले B-2 बम वर्षक, F-35 जेट और टॉमहॉक मिसाइलों के हमलों ने पूरा खर्ग द्वीप धुआं धुआं कर दिया। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने ईरान के खर्ग द्वीप में तेल टर्मिनल को नहीं उड़ाया है। अगर ईरान हमले जारी रखता है तो इन्हें हम तबाह कर देंगे। यानी वार पलटवार में घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। लेकिन हम शुरुआत करते हैं ईरान के युद्ध से जुड़ी उस ताजा खबर से जिसने पूरे पश्चिम एशिया को दहला रखा है। अगले 100 घंटे में सबसे बड़ा हमला, ट्रंप ने जीत ली ईरान की जंग। ईरान के प्रचंड पलटवार ने युद्ध को बेहद खूनी बना दिया है, इसमें कोई शक नहीं रह गया। अमेरिका ने अकेले दम पर ईरान पर 15,000 ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं, जबकि इजराइल का दावा है कि उसने ईरान के 8,000 ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। दावा तो यहां तक किया गया कि आने वाले दिनों में अमेरिका पूरी तरह से ईरान की IRGC पर हावी हो जाएगा। नेतन्याहू और ट्रंप दोनों ने ही दावा किया कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई को हम मार देंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की
कि अमेरिकी सेना ने ईरान के सबसे महत्वपूर्ण तेल हब खर्क द्वीप के सभी सैन्य ठिकानों को अब पूरी तरह से तबाह कर दिया है। ट्रंप का ईरानी फॉर्मूला, ईरान की आर्थिक ताकत या कहें ईरान की जान खर्क द्वीप पर होते जरा इन धमाकों को देखिए। राष्ट्रपति ट्रंप ने इन वीडियो को सोशल मीडिया पर खुद शेयर किया है और दावा किया है कि हमने अपनी मर्जी से अपने वक्त पर अपने हिसाब से ईरान के खर्क द्वीप पर भीषण हमले किए। ईरान के खर्क द्वीप पर हमला होना इस युद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इसे समझने के लिए हमें इसके सामरिक और आर्थिक महत्व को देखना होगा। आसान शब्दों में कहें तो खर्क द्वीप ईरान की अर्थव्यवस्था की शहरग या ईरान की धमनियां हैं। अमेरिकी सेना और ट्रंप के दावों के मुताबिक यह हमला जानबूझकर केवल सैन्य ठिकानों तक सीमित रखा गया था ताकि वैश्विक तेल बाजार में बड़ा संकट न आए। खर्क द्वीप चुनिंदा टारगेट पर हमले किए गए। खर्क द्वीप पर अमेरिकी सेना ने B-2 बम वर्षक, F-35 और टॉमहॉक मिसाइलों से भीषण हमले किए। खर्क द्वीप में मौजूद ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया। द्वीप की सुरक्षा में लगे ईरानी मिसाइल डिफेंस और रडार यूनिट्स तबाह हो चुके हैं। इसके अलावा खर्क द्वीप पर ईरानी नौसेना बेस को भी तबाह कर दिया गया। द्वीप पर IRGC का नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर हमलों में खत्म हो चुका है। अमेरिका का मानना है कि इस द्वीप के सैन्य ठिकानों से ही उन ड्रोन और मिसाइलों को कंट्रोल किया जा रहा था जिन्होंने अमेरिकी युद्धपोत पर हमले किए। यहां रूस निर्मित S-300 और ईरान के अपने बावर 373 जैसे सिस्टम लगे थे जो अब तबाह हो चुके हैं। खर्क द्वीप पर मौजूद एयरपोर्ट सुविधाएं जैसे सैन्य विमानों और ड्रोन्स के लिए इस्तेमाल होने वाले रनवे और हैंगर अब पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। इसके अलावा द्वीप पर ईरानी सेना का गोला बारूद, उसकी रसद के भंडारण केंद्र अमेरिकी हमलों में अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। ट्रंप ने दावा किया कि खर्क द्वीप पर हमले के दौरान वहां मौजूद तेल टर्मिनल डिपो और पाइपलाइनों को तबाह नहीं किया गया, यानी अभी तेल के कुओं, पाइपलाइनों और स्टोरेज टैंकों को निशाना नहीं बनाया गया। लेकिन ट्रंप ने चेतावनी दी कि यदि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों का रास्ता रोका गया तो इन्हें भी तबाह कर दिया जाएगा। खर्क द्वीप ईरान का ऑयल एटीएम। खर्क द्वीप ईरान के लिए कच्चा तेल निर्यात करने का सबसे बड़ा और मुख्य केंद्र है। ईरान अपना लगभग 90% कच्चा तेल इसी द्वीप के माध्यम से वैश्विक बाजार में भेजता है। यहाँ तेल के विशालकाय स्टोरेज टैंक हैं, जहां लाखों बैरल तेल जमा रहता है। अगर ये टैंक नष्ट होते हैं तो ईरान के पास तेल बेचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। ये द्वीप फारस की खाड़ी में तट से लगभग 25 किलोमीटर दूर मौजूद हैं। इसकी स्थिति ऐसी है जहां से हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर नजर रखना और उसे नियंत्रित रखना आसान है। ये एक तरह से समुद्र के बीच में बना ईरान का अभेद्य किला है, जहां से वो अपनी नौसैनिक गतिविधियों को अंजाम देता है। ईरान ने इस द्वीप को बचाने के लिए यहां अपनी सबसे आधुनिक डिफेंस प्रणाली तैनात कर रखी है। इधर खबर आ रही है कि अमेरिका के 2500 मरीन खर्क द्वीप पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए आ रहे हैं। हालांकि ईरान ने दो टूक कहा है कि अगर ऐसा अमेरिका करता है तो ईरान अमेरिका के मरीन को ताबूत में भरकर भेज देगा। जबकि दूसरी तरफ लगातार ईरान की टॉप लीडरशिप और IRGC के कमांडरों को मारने के लिए अमेरिका और इजराइल जुटे हुए हैं। अब आप जरा देखिए अमेरिका की मोस्ट वांटेड लिस्ट में किस किस को टारगेट पर रखा गया है। अमेरिका की वांटेड लिस्ट।
100 करोड़ रुपए का इनाम। अमेरिका के विदेश विभाग ने अपने रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस प्रोग्राम के तहत ईरान के नए सुप्रीम लीडर और कई शीर्ष कमांडरों पर 10 मिलियन यानी लगभग 92.6 करोड़ रुपए तक के इनाम रख दिए हैं। अमेरिकी सरकार का आरोप है कि ये नेता इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के कई अंगों का संचालन करते हैं जो वैश्विक स्तर पर आतंकवादी गतिविधियों और अमेरिकी हितों पर हमलों में शामिल रहते हैं। पहला टारगेट मुस्तफा खामनेई हैं, ईरान के नए सुप्रीम लीडर, पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई के बेटे। उन्हें हाल ही में ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया गया है। दूसरा टारगेट अली असगर हिजाजी हैं, सुप्रीम लीडर कार्यालय के सुरक्षा प्रमुख, सुरक्षा और खुफिया मामलों में सुप्रीम लीडर के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक हैं। तीसरा टारगेट याह्या रहीम सफवी हैं। ये वरिष्ठ सैन्य सलाहकार, IRGC के पूर्व कमांडर और वर्तमान में सैन्य रणनीतियों के प्रमुख सलाहकार हैं। चौथा टारगेट अली लारिजानी, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव हैं, ईरान की सुरक्षा नीतियों और कूटनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले रणनीतिकार हैं। पांचवा टारगेट स्कंदर मोमेनी, ईरान के आंतरिक मंत्री, देश की आंतरिक सुरक्षा और पुलिस बल का नेतृत्व कर रहे हैं। छठा टारगेट इस्माइल खतीब, ये खुफिया मंत्री, ईरान के खुफिया एजेंसी के प्रमुख हैं जो विदेशी और घरेलू ऑपरेशनों की निगरानी करते हैं। इन्हें मिलाकर 10 लोगों को ट्रंप ने मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाला है और इनका पता बताने वालों को इनाम के साथ साथ सुरक्षा मुहैया भी कराने का ऐलान किया। अब देखना यह होगा कि आने वाले कुछ घंटों में ईरान खुद पर हुए हमलों पर किस तरह से पलटवार करता है। इस युद्ध को आधा महीना हो चुका है, लेकिन ईरान ने तय कर लिया है कि ये युद्ध 6 महीने और लड़ा जाएगा। मुस्तफा खामनेई के इरादे ने अमेरिका और इजराइल की टेंशन और ज्यादा बढ़ा दी है, क्योंकि ईरान ने अब एक ऐसा ड्रोन लॉन्च करना शुरू कर दिया है जो शाहिद और आरश ड्रोन से भी ज्यादा खतरनाक है। ईरान ने अपना सीक्रेट दिखाना शुरू कर दिया है। ईरान अब 6 दिन नहीं, 6 हफ्ते नहीं, 6 महीने तक युद्ध करने के लिए तैयार है। ये सुरंग और यहां रखे हुए ये ड्रोन सबूत हैं कि ईरान की फायर पावर 6 महीने तक चलेगी और इस दौरान उसकी ड्रोन वाली प्रोडक्शन लाइन लगातार काम करती रहेगी। इस सीक्रेट अड्डे में ड्रोन गिनकर थक जाएंगे ट्रंप और नेतन्याहू। ईरान बता रहा है कि इस वीडियो को देखकर क्यों इजराइल, अमेरिका और उसके साथी खाड़ी देशों को घबराने की जरूरत है, क्योंकि अब वो युद्ध में अपनी सबसे खास रणनीति बदलने जा रहा है। उसके नए हमले मिसाइल अटैक से भी घातक होने जा रहे हैं। 6 महीने तक युद्ध लड़ने के लिए ईरान ने अब नया लड़ाका लॉन्च करना शुरू कर दिया है। शाहिद ड्रोन के बाद ईरान ने अपना बहुत ही भरोसेमंद ड्रोन कर्रार मैदान में उतार दिया है। ये कर्रार को लॉन्च किया जा रहा है। ईरान का बहुत ही घातक ड्रोन है ये कर्रार। कर्रार ड्रोन शाहिद ड्रोन की तरह मोपेड इंजन से नहीं, टर्बोजेट इंजन से चलता है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक है, यानी शाहिद ड्रोन से 5 गुना ज्यादा रेंज। इसकी रफ्तार 900 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है, यानी शाहिद ड्रोन से 5 गुना रफ्तार। ये 10,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता है, यानी इसे मार गिराना भी आसान नहीं है। लेकिन सबसे खास बात, ये एक फाइटर जेट की तरह काम करता है, क्योंकि ये 250 किलो तक का बम भी गिराता है और एयर टू एयर मिसाइल शफाक भी फायर करता है। ईरान ने UAE के फुजैरा ऑयल टर्मिनल पर हमला करके ये बता दिया
कि उसके कर्ग द्वीप पर हुए हमले का वो किस तरह से जवाब देना जानता है। ईरान ने ऐलान किया कि यूएई के लोग वहां से हट जाएं, जहां अमेरिका के अड्डे हैं। جمهوری اسلامی ایران حق مشروع خود می‌داند در دفاع از حاکمیت ملی و سرزمین خود مبدأ شلیک موشک‌های دشمن آمریکایی را در بنادر کشتیرانی ईरान के ड्रोन ऐसे ही अड्डों को टारगेट पर ले चुके हैं और कर्रार इसमें नया खिलाड़ी है। कर्रार के टारगेट पर आ चुके हैं खाड़ी में अमेरिका के मिलिट्री बेस। ईरान पर हमला करने में मदद कर रहे हैं टोही विमान और रिफ्यूलर। ईरान का फोकस क्यों अब ड्रोन युद्ध की तरफ बढ़ता जा रहा है? इसकी असल वजह खाड़ी देशों में हुए हमलों के रिजल्ट बता रहे हैं। ईरान लगातार अमेरिका के अड्डों पर अटैक कर रहा है और इसकी बड़ी मिसाइल सऊदी अरब में प्रिंस सलमान एयरबेस पर हुआ हमला बता रहा है। इस अड्डे पर ईरान के ड्रोन हमलों में अमेरिका के 5 विमान टैंकरों को राख में बदल दिया गया। ये अमेरिका के KC-135 मिड एयर रिफ्यूलर थे जो प्रिंस सलमान एयरबेस पर खड़े थे। ऐसे एक टैंकर की आज कीमत होगी 800 करोड़ रुपए। ऐसे में ईरान के 20 से 25 लाख रुपए के एक ड्रोन ने अमेरिका को 4000 करोड़ का झटका दे दिया है। ऐसा एक विमान ईरान में क्रैश हो चुका है जिसमें अमेरिका के पायलटों समेत 6 सैनिकों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। अमेरिका के ये टैंकर विमान इजराइल के फाइटर जेट्स के ऑपरेशन में लगातार मदद कर रहे हैं। आसमान में ही उनमें ईंधन भरा जाता है जिससे वो ईरान में लॉन्ग रेंज वाली स्ट्राइक कर सकते हैं। अब सवाल है कि ईरान अब क्यों ड्रोन वाले मोड में आ चुका है? क्यों अब इजराइल में होने वाले हमलों में बहुत ही सटीक मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है? तो उसका जवाब ये है कि ईरान के पास मिसाइलों की तादाद तो सीमित है, लेकिन उसकी ड्रोन पावर बहुत बड़ी है। उसका ड्रोन जखीरा एक लंबे युद्ध की बुनियाद रख चुका है और ईरान इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। ईरान ने अपना सीक्रेट दिखाना शुरू कर दिया है। ईरान अब लंबे युद्ध की तैयारी में है। उसके कमांडर बार बार बता रहे हैं कि ईरान को अब कोई जल्दी नहीं है। वो आराम से अमेरिका और इजराइल दोनों से इस युद्ध में लंबे वक्त तक लड़ना चाहता है। इसीलिए अमेरिका की तमाम धमकियों के बीच ईरान के बड़े बड़े लीडर तेहरान की सड़कों पर नजर आए। फिलिस्तीन के समर्थन में निकले अल कुद्स मार्च में ईरान के राष्ट्रपति से लेकर विदेश मंत्री और वहां के सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी भी लोगों के बीच मार्च में शामिल हुए, जबकि अमेरिका ने उन पर करीब 100 करोड़ रुपए का इनाम रख दिया है। अब सवाल ये है कि क्या ईरान इससे डर जाएगा या 4 गुनी ताकत से युद्ध लड़ेगा? و هیچ وقت هم میدان رو خالی نمی‌کنیم. هستیم تا پای جونمون برای کشورمون ملتمون می‌جنگیم. زندگی روزمره مردم روتین مثل روال قبل داریم زندگی می‌کنیم و اینکه درسته یه سری اشخاص ईरान में जिंदगी कैसी चल रही है? रमजान के महीने में युद्ध में ईरान को कैसे तोड़ने की कोशिश की गई है? और क्या डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू इसमें कामयाब हुए हैं? خیلی زیاد هر روز ترس داریم. هر روز با ترس میایم سر کار و اینکه معلوم نیست وقتی میخوایم از پدر مادرمون خداحافظی کنیم نسبت به این مشکلات اخیر مشتریامون خب نسبتاً کمتر شدن چون که ट्रंप और नेतन्याहू को जवाब देने के लिए ईरान के मिसाइलों ने अब तक जो हमले किए हैं उसमें एक बात तो बिल्कुल साफ है कि इजराइल के पास उन्हें रोकने के लिए अब ज्यादा उपाय नहीं बचे हैं। ईरान के मिसाइलों के हमले का एक ट्रेलर देख लीजिए। ये गिरी खैबर शिकन, ईरान की सबसे सटीक मिसाइल। जहां गिरी वहां सब कुछ फंस। ये गिरी इमाद बैलिस्टिक मिसाइल। सिर्फ 10 साल पुरानी इस मिसाइल से सबसे ज्यादा हमले किए गए हैं।
ये हुआ सेजिल से हमला, 1000 किलो का वॉरहेड और जमीन पर सब कुछ भस्म कर देने वाला धमाका। ये गिरी शहाब 3, ईरान की सबसे पुरानी मिसाइलों में से एक, लेकिन सबसे भरोसेमंद भी। ये हुआ ईरान का सबसे तेज हमला। फतह हाइपरसोनिक मिसाइल से टहल गया इजराइल। इस मिसाइल को फायर करने का मतलब है डिफेंस का कोई चांस नहीं, ना आयरन डोम, ना थार, ना ही डेविड स्लिंग, सब कुछ फतह के आगे नाकाम। और ये आसमान में फटी ईरान की सबसे नई मिसाइल खुर्रम शहर 4। इस बैलिस्टिक मिसाइल से निकले 5-10 नहीं बल्कि पूरे 80 क्लस्टर बम। खुर्रम शहर 4 के अटैक को ही कहा जा रहा है ईरान का उल्कापात, यानी मिट्योर की बरसात। अगले 24 घंटे कहां क्या तबाही होने वाली है? इजराइल से लेकर लेबनान और बहरीन से लेकर ईरान, कहां कौन सी मिसाइल, कौन सा ड्रोन, कौन सा विमान तबाही मचाने वाला है? इस युद्ध में करोड़ों लोग अपने सामने मौत को मंडराते हुए देख रहे हैं, चाहे वो ईरान की मिसाइल हो, इजराइल का फाइटर जेट हो, या फिर दुबई के आसमान में खौफ भर देने वाला शाहिद ड्रोन। ट्रंप और मुस्तफा खामनेई की टक्कर में पश्चिम एशिया के अंदर एक और नया मोर्चा खुलने जा रहा है। क्या ईरान बनाम अमेरिका और इजराइल वाले युद्ध में नया फ्रंट इजराइल को बचा पाएगा, या फिर इस जंग को वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जाएगा? ईरान ने बता दिया है कि अब इस युद्ध का फैसला ना तेल अवीव में होगा, ना व्हाइट हाउस या फिर पेंटागन में। अब ईरान अपनी सड़कों चौराहों से इस युद्ध को कंट्रोल करेगा। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की वार्निंग ने युद्ध को रोकने वाला विकल्प खत्म कर दिया है।